जो कि एक मुख्य कोर तकनीक है। अब न्यू डी ने गुप्त रूप से जन एनर्जी के कोर सप्लायर को खरीद लिया था। वे किसी भी समय जन एनर्जी की सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सप्लाई काट सकती थी और फिर अनुबंध तोड़ने के जुर्माने और अधूरे उत्पादों के भंडार के कारण जन एनर्जी का कैश फ्लो पूरी तरह बर्बाद हो सकता था। ऐसा होने पर वे लोग मिलकर जन एनर्जी के शेयर प्राइस को $10 से नीचे गिरा देंगे और एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट के कारण जन एनर्जी 10% शेयर और अपनी कंट्रोल राइट भी खो देगी। फिर न्यू डी जन एनर्जी को एक्वायर कर उसकी नई टेक्नोलॉजी हड़प लेती और उसके नाम का इस्तेमाल करके एक शेल कंपनी के रूप में लिस्ट हो जाती। खैर, अब कुछ दिन बाद जन एनर्जी ऑफिशियली हांगकांग में लिस्ट हो गया और उसके शेयर प्राइस तेजी से बढ़ने लगे। यह देख आम जनता जन एनर्जी के शेयर खरीदने लगे और न्यूज़ चैनलों में भी इसके चर्चे होने लगे। इसी बीच जंगथाक ने भी नोटिस किया कि जन एनर्जी बाजार में एक डार्क हॉर्स की तरह उभर रहा है, लेकिन उसने जल्दी ही उसके बढ़ते प्राइसेस में एक पैटर्न देखा जो ट्रेंड रिवर्सल की ओर इशारा कर रहे थे। दूसरी ओर गाओ हान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इधर क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री के कोर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के सप्लायर मॉस टेक्नोलॉजी ने अचानक बिजनेस एडजस्टमेंट्स के कारण जन एनर्जी को सप्लाई पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी। जैसे ही ये खबर फैली, स्टॉक मार्केट हिल गया। जन एनर्जी के शेयर प्राइस अनियंत्रित रूप से गिरने लगे और अनगिनत स्मॉल इन्वेस्टर्स की कैपिटल पल भर में खत्म हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर ली हेलून ने जन एनर्जी के 4% शेयर खरीदने और कीमत को $10 से नीचे लाने की तैयारी की। फिर वह माइक के साथ मिस्टर चू के पास गई और उनसे एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट के तहत 10% शेयर ब्लूस्टोन को ट्रांसफर करने की मांग की। यह देख मिस्टर चू का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानते थे कि अब खेल खत्म हो चुका है। बेबस होकर उन्होंने समझौते पर सिग्नेचर कर दिए। अब इसके बाद उन्होंने न्यूज़ में देखा कि न्यू डी ने कम दाम का फायदा उठाकर आक्रामक रूप से जन के शेयर खरीदे और अब उसके पास 5% हिस्सेदारी थी और वह और खरीदने की योजना बना रहे हैं। हालात बिगड़ते जा रहे थे और जाओ हान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब मिस्टर चू को समझ आया कि ब्लूस्टोन और न्यू डी दोनों एक ही तरफ थे। ये सब वह झेल नहीं पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जब गौहान को होश आया और उसने अखबार में खबर पढ़ी तो आखिरकार उसे समझ में आया कि ली हेलुन ने उसका इस्तेमाल किया। गुस्से में वह दौड़ते हुए ऑफिस पहुंचा। उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया और उस पर आरोप लगाया कि उसका असली मकसद मिस्टर चू की टेक्नोलॉजी चुराना था। लेकिन ली हेलुन उस पर ताना मारते हुए कहा कि वह एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट क्या तुमने ही आगे बढ़ाकर पास नहीं करवाया था? जंगथक को क्या तुमने ही साजिश करके उसे बाहर नहीं किया था? और मिस्टर चू, जिसने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया, आज तुम्हारे कारण वे हॉस्पिटल पहुंच गए। और ये सब सुनने के बाद वह वहां से चला आया, क्योंकि वो भी जानता था कि इस सब में गलती उसकी भी है। लेकिन जब गौहान हॉस्पिटल पहुंचा, मिस्टर चू गुजर चुके थे। उनके बेटे ने गुस्से में उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। यह देखकर गौहान को गहरा पछतावा होने लगा। उसे समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब केवल जंगथाक ही उसकी मदद कर सकता है। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गौहान जंगथाक की मदद मांगता है।